आज की पहली बड़ी खबर दर्शकों, खुलेआम नमाज को नो कह दिया गया, यानी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाए। और अभी दिल्ली में नवरात्रि के अवसर पर मीट की दुकानों को बंद रखने का मुद्दा गरमाया हुआ था। इस बीच एक मांग और होने लगी है कि खुलेआम सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाई जाए। इसके लिए बीजेपी विधायक ने मोर्चा भी खोल दिया है और सड़क पर नमाज पर रोक की चिंगारी केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस मुद्दे पर बहस शुरू हो गई है। ईद उल फितर में 4 दिन शेष हैं, लेकिन उससे पहले ही उत्तर प्रदेश के कई जिलों से लेकर दिल्ली में सड़क पर नमाज अता नहीं करने को लेकर नई बहस छिड़ गई है। ईद के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोग एक साथ नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा होते हैं। ऐसे में कई ईदगाह की ऐसी तस्वीर भी सामने आती है जहां मुसलमान ईदगाह के बाहर सड़क पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं, लेकिन इस बार मुसलमान सड़क पर नमाज अदा नहीं करेंगे। मेरठ में पुलिस प्रशासन ने तो एकदम सख्त लहजे में कह दिया है कि सड़क पर नमाज अगर किसी मुसलमान ने अता की तो वो सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहे। इस बार ईद उल फितर पर सड़क पर नमाज पढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। हमने सभी लोगों से अपील की है, जो धर्म सभी लोगों से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग नमाज अपने जो आसपास की मस्जिदें हैं उसमें पढ़ें, और अगर ईदगाह में भी आ समय से आ जाए, ईदगाह में आ जाए, किसी भी सूरत हाल में रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। मेरठ पुलिस विभाग का ये आदेश यहाँ तक सीमित नहीं है। शहर की कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए एसपी सिटी ने मुसलमानों को साफ चेतावनी भी दी है कि अगर नमाज अता करते वक्त निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो वो उम्रा भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा। लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से, कोई कार्रवाई करने का मौका ना दे। कोई कार्रवाई इसमें बैठता है तो जैसे कहता है उनको चिन्हित किया जाएगा। अगर ये कोई केस उनके खिलाफ बनता है, किसी के खिलाफ भी होता है, तो यूजुअली होता है कि पासपोर्ट हो, लाइसेंसेज हो गए, वो रद्द किए जाते हैं। पासपोर्ट नहीं बनते जब तक वो क्लियरेंस नहीं हो जाए, एनओसी कोर्ट से ना मिल जाए। मेरठ में नमाजियों को पिछली बार भी शहर में हुई कार्रवाई से समझना होगा कि इस बार पुलिस विभाग सड़क पर नमाज को लेकर बेहद सख्त है। पिछली बार ही 200 मुसलमानों पर सड़क पर नमाज अदा करने को लेकर कुछ मुकदमे दर्ज किए गए थे। इस बार भी अगर ऐसा हुआ तो कार्रवाई सख्त होगी। मेरठ में पुलिस विभाग की मुस्तैदी का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि खुले में नमाज करने वालों पर पुलिस अलर्ट मोड पर है। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। क्या तैयारी है, आइए आपको बताता हूं। ईद पर नमाजियों पर नजर रहेगी। सड़क पर नमाज अता करने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। ईदगाह पर अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाने की प्लानिंग की जा रही है। अर्धसैनिक बल, आरएफ और पीएसी की टीम तैनात रहेगी। ईदगाह पर तैनाती की जाएगी। ड्रोन और वीडियो कैमरे से भी निगरानी होगी। थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज की जवाबदेही तय की गई है और मुसलमान आसपास की मस्जिदों में नमाज अता कर सकते हैं। ये भी बता दें, फैज़ आम इंटर कॉलेज में भी नमाज अता की जाएगी, यानी कोई भी गड़बड़ी ना की जाए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात दर्शकों, मेरठ में तो खुले में नमाज पर रोक की शुरुआत हो गई है। ईद पर ऐसा केवल वहीं नहीं होने वाला, संभल में भी साफ हो गया कि नमाजियों को मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़नी होगी और दिल्ली में भी ऐसी ही मांग उठने लगी है। इस पर मुसलमान नाराज भी हुए हैं और सियासत भी शुरू हो गई है। संभल में भी ईद को लेकर दिशा निर्देश साफ है। मेरठ पुलिस विभाग की ही तरह संभल के पुलिस प्रशासन ने भी साफ कर दिया कि शहर में खुले में नमाज पर पूरी तरह मनाही रहेगी। कोई भी मुसलमान ईदगाह और मस्जिद के अलावा बाहर कहीं भी नमाज नहीं पढ़ सकेगा। किसी भी सार्वजनिक जगह पर नमाज अदा करने पर बैन रहेगा। सड़कों पर किसी भी तरह की नमाज अदा करने की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी